ओम नमो नारायण मित्रों। तो देख रहे हो क्या हो रहा है। यही है, कुत्ते पालोगे तो वो एक दिन हड्डी जब नहीं मिलेगी तो वो आपको ही काट खाएंगे। यही है बस। वैसे कहते हैं कुत्ता बड़े वफादार होते हैं, लेकिन भाई कलयुगी कुत्ते वफादार नहीं होते। हालांकि मैं घोर विरोधी हूं मोदी का, लेकिन अपनी मर्यादाएं लांघना, इतने बुरे बुरे अपशब्द कहना, जो किया देश काल परिस्थिति के अनुसार। आज देश घिरा हुआ है दोनों तरफ से, परमाणु शक्ति है, एक तरफ से पाकिस्तान। ये तो क्योंकि ऑनलाइन शेयर है ना, तो इनको तो पाकिस्तान बस ऐसे ही लगता है जैसे पाकिस्तान को पछाड़ देते हैं ऑनलाइन, जबकि वो अपने आप में एक परमाणु शक्ति है। ऐसे ही ये चीन को भी चित कर देते हैं ऑनलाइन। इनका क्या है। अभी चापलूसी के पैमानों पे इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री को तोलोगे, है तो हमारा ही ना। अब चारों तरफ से देश घिरा पड़ा है। एक तरफ चीन बाज नहीं आ रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है। दोनों परमाणु शक्ति संपन्न हैं। इधर से S-400 आ गया है। आपकी पीढ़ियां सुरक्षित कर दी मोदी ने। तो क्या मैं इसकी आलोचना करूं। हो सकता है मोदी जी की अन्य नीतियों से। मैं तो स्वयं कह रहा हूं मैं घोर विरोधी हूं। मैंने कब छुपाया ये बात। लेकिन भाई ऐसा अंधा विरोध मुझे करना नहीं आता कि आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो गया। आज आपके पास वो हथियार आ गया कि जो दोनों ओर से आपकी परमाणु बम से, हर तरह की, किसी भी तरह की धमकियों से आपकी रक्षा करेगा। तो क्या इसके लिए जब आपके बच्चों का भविष्य सुरक्षित किया है मोदी जी ने, तो उनको साधुवाद देना बनता है ना। हाँ, हो सकता है उनकी सारी नीतियां गलत हों और बाकी की नीतियां गलत हों। हिपोक्रेसी का विषय है, मैंने खुद उठाया है ये। लेकिन ऐसा अंधा विरोध, हालांकि इस समय में तो आपको मोदी जी को साधुवाद देना चाहिए था। हमारी आने आने वाली पीढ़ियां, आने वाली नस्लें सुरक्षित हो गई हैं। और कितना भारी प्रतिबंधों का रिस्क आज हमारे देश पे खड़ा है, जब ये दुनिया पूरा एक गांव बन चुकी है, सीमाएं टूट चुकी हैं। विश्व विश्व की जो सीमाएं हैं वो टूट चुकी हैं। आज पूरा ग्लोबल विलेज में विश्व आज परिवर्तित हो चुका है। और आज के समय में यदि आप पे प्रतिबंध लग जाते हैं तो क्या हाल होगा आपका। आप तुर्की का देख लो। कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, नेट पे सब है, आप रिसर्च कर लो। कितने भयानक परिणाम प्रतिबंधों के हो सकते हैं।
तो जब यदि हो सकता है कोई ऐसा वैश्विक दबाव हो, और है, उस समय में कोई कृषि कानून है या कुछ भी है, ये नीतिगत फैसला है, तो उसके लिए क्या आप गालियां दोगे मोदी जी को? कल तक तुम आरती उतार रहे थे मोदी जी की, जैसे ये वीडियो बना के डाल दिया, बक बक कर रहे हो, या फटाफट उंगलियां चला के कमेंट लिख दिया, बक बक कर रहे हो, देश चलाना इतना आसान है? आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए इस चीज का, चाहे आप किसी भी दल के हो, किसी भी विचारधारा के हो, लेकिन आपकी आने वाली नस्लें सुरक्षित की हैं मोदी जी ने। हाँ, मैं विरोधी हूं, मैं तो कहता हूं, खुला कहता हूं, लेकिन देखो इन लोगों ने, अब मोदी जी ने कुत्ते ही ऐसे पाले हैं कि कोई समझदार इंसान होगा तो उस जमात में शामिल नहीं होने जाएगा। मेरे सनातन धर्म की भी इन्होंने, जो आज ये मोदी जी के विरुद्ध कह कह के जो हाल कर रखा है इन्होंने मीडिया पे, शायद ही कोई ऐसी गाड़ी बची हो जो इन लोगों ने मोदी जी को ना दी हो। और ये इन्हीं के भगत, इन्हीं के नाम से चैनल बना के, इन्हीं के नाम से कमा खा रहे हैं, हरामखोर। वरना कौन पूछता था इन्हें? और हु आर यू, हो क्या, तुम्हारी बिसात क्या है खाली ऑनलाइन बोलने के अलावा? कौन सा ऐसा विशेष काम आपने कर दिया है सनातन धर्म के लिए, जो आज आप इतनी गालियां दे रहे हो मोदी जी को? मैंने आपको बताया था, बेफोर्स आई थी तब भी इस देश में ऐसा ही हुआ था। तो स्वर्गीय प्रधानमंत्री थे हमारे राजीव गांधी जी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, लेकिन बेफोर्स का पता तब लगा जब युद्ध हुआ। क्यों? कारगिल युद्ध हुआ तो बेफोर्स की कीमत पता लगी, क्या है बेफोर्स, और आज तक अड़ी हुई है सीमा पे। तुम यार किसी को भी छोटी छोटी बातों पे बस हो जाते हो शुरू। अरे वीडियो बनाना ठीक है, चापलूसी करना भी ठीक है, विरोध करना भी ठीक है, कहीं तक किसी की हिपोक्रेसी है उसमें तो उसको कहो, लेकिन अगर कोई अच्छा काम हुआ है तो उसको भी तो कहो। क्या है, खाली मोदी जी की रक्षा करेगा S-400? लेकिन ऐसा ही माहौल बेफोर्स के टाइम पे किया गया था, ऐसा ही माहौल आज हो रहा है। अब मान लो भौगोलिक तौर पे, वैश्विक तौर पे हम लड़ रहे हैं, पीछे कोरोना ने जो हाल किया है वो आपको पता है, तो फिर यदि आपको अपने राष्ट्र से प्रेम है, अपने देश से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, तो कम से कम इस समय तो चुप रहो। अपने विरोध के लिए, अगर आप में विरोध है तो अपने चरण कमलों को कष्ट दे के मोदी जी के खिलाफ वोट दे देना। बकबक करने से क्या होगा? बेफालतू के अनर्गल प्रलाप आप कर रहे हो। देखो, कभी किसी के चरित्र पे
कभी किसी की माँ बहन पे, कभी ऐसा उंगली उठाने वाला तो सनातनी हो ही नहीं सकता। सनातनी हो तो पहले अपने गिरेबान में झांको ना, आप क्या हो। लेकिन इन लोगों को पाड़ा भी मोदी जी नहीं है, तो हम क्या करें? हम क्या कर सकते हैं इसमें? मोदी जी भुगतेंगे इनको। लेकिन फिर भी देश चलाना और वीडियो पे बकबक कर देना, हो सकता है आपको शब्द अच्छे लगे, आपका मनोरंजन भी हो, लेकिन ये मनोरंजन का विषय नहीं है। आज S-400 आ गया है, बहुत हम सुरक्षित हो गए हैं, हमारी आने वाली पीढ़ियां सुरक्षित हो गई हैं। अब इसके लिए इन लोगों ने वैश्विक तौर पे भी जहां सनातन धर्म की बेइज्जती करवाई है, वहीं भारत की भी बहुत बेइज्जती करवाई है। इन्हीं कुत्तों ने जो आज मोदी जी के खिलाफ भौंक रहे हैं, और मोदी जी इनको झेल सकते हैं। मेरे जैसा होता तो मैंने तो आपको बता रखी है, लगा के इमरजेंसी और छित्तर परेड 1 मिनट में। ये भी मोदी जी की हिम्मत है जो इन्हें झेल रहे हैं, और इन्हें और खिला रहे हैं, पिला रहे हैं, मोटा कर रहे हैं। आपका वैचारिक मतभेद हो सकता है, आप उस वैचारिक मतभेद को विचार के तौर पर प्रकट कीजिए। जैसे हमने कभी मोदी जी के चरित्र पर उंगली नहीं उठाई। हाँ, हमारा वैचारिक मतभेद है, आज भी है। हम तो ये नहीं कह रहे हम किसी के भगत हो गए, लेकिन भाई वो हमारा प्रधानमंत्री है, हमारे लिए S-400 लाया है। आज से पहले क्यों नहीं ले आए? हिम्मत चाहिए, कितना बोल्ड स्टेप है। लेकिन इन लोगों ने वैश्विक स्तर पे भारत की ऐसी छवि पैदा कर दी, ग्राउंड पे इन कुत्तों ने कुछ नहीं किया, खाली ऑनलाइन भौंक भौंक के, और वैश्विक स्तर पे भारत की छवि सांप्रदायिक ऐसी पेश कर दी। अरे मेरा सनातन तो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, मेरा सनातन कुछ और है। पूरे विश्व को अपना परिवार मानने वाला है। अब विश्व तो उस बात पे चल रहा है, ये भगत लोग अलग ही चल रहे हैं। तो देख लिया आपने, सनातन धर्म में हिंदुत्व के नाम पे कैसे लोगों को बढ़ावा दिया गया, जो आज उसी को काट खाने दौड़ रहे हैं। बताओ भाई, इस काम के लिए तो जो आपके पास आज सुरक्षा प्रणाली आई है, इसके लिए तो मोदी जी बधाई के पात्र हैं। आप दिल पे हाथ रख के देखिए, कितना बड़ा खतरा है आज। दो शत्रु देश, दोनों परमाणु शक्ति संपन्न, क्या इसकी जरूरत नहीं थी? और क्या ये गलत कदम है? लेकिन इंटरनली इन्होंने इतनी खराब हमारी वो सनातन धर्म की छवि वर्ल्ड में पेश कर दी। हालांकि हरामजादों ने ग्राउंड पे कुछ नहीं किया। जितने भी ये भगत बन के वीडियो बना रहे हैं, इनको गाय नहीं दिखती खत्तों पे, जबकि हर कूड़े घर पे गाय है। इनसे पूछो, मैं तो मोदी विरोधी हूं, लेकिन भाई मैं सीधी, आप गौशाला में पैसे दो, मुझे कंसल्टेंसी देने की आवश्यकता नहीं है आपको, और मेरे से कंसल्टेंसी लो आप।
हम तो यही कहते हैं, आपको पता है कि भाई आप गौशाला में दे दो, वो पैसे मेरे पास आ गए और आप मेरे को फोन करो रसीद भेज के। और ये भाई साहब गाय का भी माल खा रहे हैं क्या? ऐसे कुत्ते पाले हैं मोदी जी ने। अब तो वीडियो समेत सबूत आ गए। हम कहते थे गौशालाओं का क्या हाल है। एक ब्रजभूषण की वीडियो आई थी काशी की गौशाला की, हमने उसका जिक्र एक वीडियो में कर दिया तो ये कुत्ते इतने मुखर थे कि वहां तो गाय, जिंदा गायों को खा ही रहे थे कुत्ते, ये मेरे भी पीछे पड़ गए। इतने हरामखोर काहे को पाल रहे हो यार? अब ये मोदी जी के पीछे पड़ गए। इन हरामजादों को किसान बिल दिख गया। एक राजा के तौर पे यदि वो अपनी प्रजा की बात मानता है, चलो 500 ही आदमी है, मैं तो ये कहता हूं, हालांकि 500 नहीं है, पूरा नगर के नगर बसे हुए हैं बॉर्डरों पे। और जिस सरकार के पास पाकिस्तान तक की रिपोर्ट है गली गली की, तो उस सरकार के पास इनकी रिपोर्ट नहीं होगी कि ये क्या किसान बैठे हैं या आतंकवादी बैठे हैं या क्या बैठे हैं, या यही जो वीडियो बना रहे हैं यही ज्यादा जानते हैं। अरे पाकिस्तान चाइना की गली गली की रिपोर्ट होती है गवर्नमेंट के पास, इंटेलिजेंस की, तो अपने देश की ना होगी गवर्नमेंट के पास? कुछ तो उसमें पक्ष आए होंगे कि नहीं भाई लोग बैठे हैं। हाँ, अब इन्होंने, किसानों ने भी रणनीति बदल दी थी कि वक्त आता है तो ये इकट्ठे हो जाते थे, नहीं तो ठीक है थोड़े से आदमी रहते हैं। तो इस तरह तो ये आंदोलन कभी खत्म होता ही नहीं, क्योंकि किसान भी अपनी रणनीति में माहिर थे। और फिर गवर्नमेंट के पास आपसे ज्यादा सूचनाएं हैं, आपसे ज्यादा पता है गवर्नमेंट को, तो फिर क्यों विधवा विलाप कर रहे हो भाई? उसने, हो सकता है पहले शक हो कि भाई इसमें कोई आतंकवादी है या कोई देश विरोधी तत्व है, ऐसा शक हो पहले, लेकिन अभी तो 1 साल हो गया जब खुफिया सूचनाएं पाकिस्तान और बांग्लादेश और चीन तक की हम निकाल लाते हैं, तो हमने अपने देश की नहीं निकाली होगी। हो सकता है उसमें गवर्नमेंट को ये नजर आया हो कि नहीं भाई ये किसान ही है, इनमें आतंकवादी नहीं है, और यही नजर आया तभी वापसी लिए है। लेकिन इनको सालों को झुनझुना बजाने से मतलब, लगे हैं अबे आराम करो, तुम थे क्या? मोदी भक्ति के नाम पे तुमने चैनल बना लिया, करोड़ों रुपए तुम यूट्यूब से कमा रहे हो उसके नाम पे। हम तो, जितनी बड़ी हमारे पास लाइब्रेरी है ना रे, हम तो इतने वीडियो बना सकते थे। और जिस जिस प्रकार तुमने सनातन धर्म के विरुद्ध पूरा प्रचार किया है कि अपने ही पवित्र जो मंत्र हैं उनकी महिमा नष्ट करने के लिए जो गाड़ियां बनी हैं उनके नाम पे, तुम वही तो दे रहे थे। चापलूसो, और कर क्या रहे थे तुम दोगली औलाद हो। मैंने कहा था ना, द ग्रेट मुगल। अब भी जहां देखा तवा परात, वहीं बिताई सारी रात। अभी तुमने थोड़ा सा देख लिया कि भाई थोड़ा सा हिलने वाला है, हो
ये उपचुनावों में भी थोड़ा सा इन्होंने देख लिया मामला, तो कहते हैं ना, अब इनके हृदय डोल रहे हैं। और मैं तो पहले बता चुका था, कुछ नहीं है ये सौदा, चापलूस सौदा है, ये गैल पलटी मार जाएंगे। अब इन्हें डर भी सता है कि दूसरी गवर्नमेंट कहीं आ गई तो छित्तर परेड इनकी तय है। तो फटाफट अब ये 2024 से पहले 50% तो अपने आप को न्यूट्रल कर लेंगे या बदल लेंगे। हाँ, हम तो आज भी मोदी जी की कई नीतियों का विरोध करते हैं। हम कह रहे हैं, खुलेआम कह रहे हैं, और पहले भी कहा है। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है तुम किसी आदमी के चरित्र पे उंगली उठाओगे, किसी को गालियां दोगे, उससे क्या हो जाएगा। अब S-400 का पता उस दिन लगेगा जिस दिन पड़ोसी आप पे मिसाइल हमला करेगा। उससे पहले आपको थोड़ी पता लगेगा। जैसे बेफोर्स का आपको पता लगा था जब कारगिल वॉर हुई, उससे पहले तो तुम्हें सब कमीशन खोर दिखे, सब दलाल दिखे, सब हेरा फेरी करने वाले दिखे। जब तुम्हारे में लठ भर से लगे ना छित्तर परेड, तब तुम्हें समझ में आ गए। तो ये मतलब 1 मिनट में विचारधारा चेंज हो गई, एक बिल वापसी लेने से ही। तुम तो बड़े तगड़े सनातनी समर्थक थे रे। अब कुछ तो कोई अपनी औकात समझो, तुमने किसी का साथ दिया है, हम तो हैं ही नहीं साथ, लेकिन तुम्हारी औकात बता रहा हूं। अगर किसी का साथ दिया है तो साथ देना भी सीखो, या छोटी सी बात पे ही है। प्रधानमंत्री का पद तुम्हारे बाप का माल नहीं है। तुम्हारी औकात एक चापलूसों की औकात है, हड्डी खाने वाले कुत्तों की औकात है तुम्हारी। इससे ज्यादा कोई नहीं समझता इस देश में तुमको, और वो तुमने दिखा दिया मोदी जी का विरोध करके। ठीक बेटा, हम ही हैं। हमने तो अपनी बात ऐसे शब्दों में कही है कि वो सुनने वाला जानता है, जिसने सुनी है। आ गई समझ में? तो भाई ठीक है, ज्यादा मतलब अपनी औकात मत दिखाओ। S-400 के लिए अपने देश के प्रधानमंत्री का समर्थन करो, बढ़िया चीज लाया है हमारी सुरक्षा के लिए। लेकिन तुम्हें तो जब नजर आएगा ना, जबकि दुश्मन हमला कर देगा, जब तक 10-20 मिसाइल अटैक ना होए, जब तक तुम्हें S-400 की कीमत समझ में ना आए। कि कुत्ते वाला दिमाग पाया तुमने तो, कि विरोध करना है तो विरोध ही करना है। विरोध करना है जायज बात पे करो, हम भी करते हैं, हम भी विरोधी हैं। लेकिन तुम तो समर्थक थे। एक ही दिन में तुम्हारी औकात, तुम्हारी एक ही दिन में औकात पता लग गई। अब आपको पता है कितनी बेइज्जती वैश्विक स्तर पे तुमने कराई है मोदी जी की और हमारे देश की। शायद इसीलिए बिल वापसी लेने पड़े। ऊपर से प्रतिबंधों का खतरा मंडरा रहा है, लेकिन तुम कहां समझोगे। तुमने तो कुत्ते वाला दिमाग पाया है, गंदगी तुमको चाटनी है।
व्यू तुम्हें चाहिए वीडियो पे? अरे हमारे पास इतना मटेरियल है, हम भी मोदी विरोधी चैनल बना के और बहुत पैसा कमा सकता था। तुम जैसा कुत्ता नहीं हूं मैं। मैंने तो संतुलित भाषा में अपने शब्द आज भी कह जाता हूं, और वो कहीं ना कहीं जाकर चोट भी करते हैं। तुम क्या जानो इस बात को? तो सुधर जाओ, सुधर जाओ कुत्तों, सुधर जाओ। वो हमारे राष्ट्र का प्रधानमंत्री है, सीमा में रह के बात करो। मैं तो हैरान रह गया, गजब का कुत्ते वाला दिमाग पाया। 1 मिनट में धड़ाधड़ वीडियो आ रही है कल से मोदी जी के खिलाफ। तो मोदी जी ऐसे समर्थक लेके आप भी क्या करोगे यार? मारो इस लोकतंत्र के लठ 1 मिनट में। अब अभी इस देश में क्या नहीं हुआ, मैं पहले भी बताया था आपको। सड़क पे से उठा उठा के कुआरों की नसबंदी हुई है, टायर बांध बांध के, और लोग जलाए गए हैं दिल्ली की सड़कों पे। लेकिन तुम्हें यहाँ मोदी जी में वो दिखे कि ऐसा है ना वैसा है ना। अरे भैया ये राजनीति है, ठीक है क्या? वो एक मोदी में बहुत सारे मोदी हैं, लेकिन वो दृष्टि तुम्हारे पास है कहां? एक उस मोदी का स्वभाव है, उस मोदी के स्वभाव के हम घोर निंदक हैं, और की है निंदा, आज भी कर रहे हैं। जो हिपोक्रेसी वाला स्वभाव है मोदी का, ठीक, और जो तुम्हारे जैसे कुत्तों को पालने के लिए उनको बुद्धि देता है। दूसरा दूसरा एक हमारे देश का इतने छोटे से गांव से, कस्बे से निकल के एक आदमी यहां तक पहुंचा है, तो वो उसके भक्ति का, भजन का, बिना भक्ति भजन के, बिना तप के कोई राज मिलते हैं? अरे सब सनातनी बने हैं, जिसको देखो तो सनातन धर्म का तो यही है, तप से ही राज मिलता है। अरे ओए, ओ चापलूसो, बताओ, तप से ही मिलता है ना राज? तुम तो कह रहे हो हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम फलाने हैं, तो क्या मैं झूठ बोल रहा हूं? तप से राज मिलता है, तो अगले का तप भी है, उसको भी देखो। वो मोदी का दूसरा पक्ष है। अरे मुझे पक्की एस्ट्रोलॉजिकल ट्रंप के मोदी के बारे में वीडियो डाले थे, याद हो तो जिसका तप कम था वो चला गया, और इसका तप जब तक है, जब तक ये बना रहेगा, चाहे तुम कितना ही कोसते रहो, जब इसका तप खत्म हो जाएगा ये भी चला जाएगा। और उसको एहसास है इस बात का, स्वयं कहा है अपने भाषण में, स्वयं कहा है कि हमारे तप में ही कोई कमी रह गई होगी। बताओ, तो आज उसे तुम ये कह रहे हो नम्रता धारण करने का, ये इल्जाम दे रहे हो आप उनको? अरे नम्रता तो गहना है, वरना तो एक बात बताऊं, मिनट लगे ये भी उठाने में, कभी किसी बहम में हो। कई वहां से भी किसान आंदोलन से भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं कि हमने डरा दिया, हमने दबा दिया, हमने झुका दिया। ओ भैया गवर्नमेंट है ये, मिनट लगे, कम बोलो।
हाँ, अपना विरोध रखो, सब कुछ रखो, तो सारे किसान ने जो मोर्चे के नेता हैं उन्होंने कितना संयम रख के बात की है, तो ठीक है, अच्छी बात है। अब शब्द नहीं बोलना चाहिए किसी को। तो वीडियो बनाना आसान है, बक बक करना आसान है, और देश चलाना बड़ा कठिन काम है रे। अपना परिवार तो पाल लो। कर रहे मोदी की बात, दो कौड़ी के कुत्ते, जहां हड्डी मिल जाए बस, जहां देखा तवा परात वहीं बिताई सारी रात। तो इंसान के जीवन के हर क्षेत्र को देखो, जिस पक्ष हो सकता है किसी पक्ष से आपको आपके अनुसार ना हो, उसके आप विरोधी हो सकते हो, लेकिन अंधा विरोध ये किसने बता दिया? विरोधी हम भी हैं। जिस पक्ष के हम विरोधी हैं वो पक्ष हमें खत्म होता नजर आया। हमने तो सदा हिपोक्रेसी को ही टारगेट किया है, मोदी जी को। बाकी बताओ, हमने कभी उनके चरित्र पे सवाल उठाया हो, कभी कोई अपशब्द बोला हो? अब जब हिपोक्रेसी खत्म होती देख रहा हूं मैं, और हमने तो घोषणा की है, ये चैनल तो वो चैनल है जिसने घोषणा की है कि हाँ, ये शनि हिपोक्रेसी को खा जाएगा, और खा गया। ये इसी चैनल से घोषणा हुई थी, और उस इंसान ने इतना बदल लिया अपने आप को, तो आपका फर्ज नहीं बनता आप बदलो क्या? आगे आपकी मर्जी है। ठीक है मित्रों, आपको औकात दिखा रहा था दुनियादारी की, क्या समर्थकों की, इन कलयुगी समर्थकों की, कितना भौंक रहे हैं। अपना घर चला लो, अपना चूल्हा जला लो, बढ़िया चूल्हा चल रहा है यूट्यूब से, ठीक है ना? कर रहे हैं बात मोदी जी की। अच्छा मित्रों, ओम नमो नारायण।